अपने आप को हिंदू राष्ट्र का अगुवा सब बनाते थे। जिस तरह से मोदी जी नोटबंदी किए थे, कई लोगों का जो है नोट निकलने करके सामने आया, हालांकि पकड़े भले ना गए हों, उसी तरह से ये कानून बनते ही या एक तरह से भले 2-3 दिन के लिए उसको नोटिफिकेशन ही जारी हुआ हो, उसमें कई लोगों को जातिवादी चेहरा ही जारी हो गया, दिख गया। सारे जो ओबीसी वर्ग के इसमें ब्लेम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के तीसरी पॉलिटिक्स जो बड़े नेता हैं। आखिर क्यों नहीं बोले? क्या बोलते भाई? अखिलेश यादव जी के हाथ में सत्ता है, ले मक्खन चुआ 5 किलो अनाज, ले मक्खन चुआ। मक्खन चुआ के दादा 2000 रुपया पेंशन पाएगा खतौनी का। मक्खन चुआ के दादा लाएगा मछली, मक्खन चुआ के दादा लाएगा शराब, मक्खन चुआ के दादा लाएगा एकदम चाबेगा तो बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? नमस्कार। मोदी और अमित शाह का राजनीति करने का बहुत महीन तरीका, यानी एक तरह से कह सकते हैं वो तरीका जो खुल करके सामने आ गया। उनको पिछड़े और दलित समाज का तो भला करना ही नहीं था। अगर वह भला करना चाहते तो वह इस कानून में वह कमियां क्यों छोड़ देते, यूजीसी का जो कानून लेकर के आए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के फंस जाए। क्या वह इतने नादान थे? जो देश को चला रहे हैं उनको यह पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में जा कर के अटक जाएगा? या यूजीसी के अधिकारी इतने नादान थे? नहीं, उनको सब पता था। दरअसल विपक्ष जिस तरह से पीडीए की राजनीति कर रहा था, जिस तरह से अखिलेश जी को सफलता यहाँ उत्तर प्रदेश में मिली, उससे घबराए हुए थे मोदी जी। उनको लग रहा था 2027 में उत्तर प्रदेश से हमारा सफाया है, होगा ही। इसीलिए वह इस तरह के बिल ले आए, सवर्ण समाज को सड़कों पर ले आए, जो उनका कोर वोटर है। उससे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए अपने खिलाफ ही। उनके पोस्टरों पर जूता भी पिटवाया गया, नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे वह सवर्ण बन गए, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई बनिया बन गया, कोई ठाकुर साहब बन गया, तमाम लोग बन गए। बोले बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, कई लोग मोदी जी को वहाँ भी धन्यवाद करने लगे। यानी एक तरह से जो लोग मोदी जी से नाराज थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे इस बिल को आने के बाद, वह फिर से सामान्य होने लगे। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझिए। अब बारी ओबीसी वर्ग की है। अब ओबीसी वर्ग जो है सारा ब्लेम डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट पर, और मोदी जी कह रहे हैं भाई हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। अरे भाई आपने ऐसी कमी की ही क्यों जो कानून को इतना कमज़ोर बना दिया? उसमें ऐसे नियम बनाए कि जो वहाँ रुक गया। उस कानून को ऐसा बनाते ठोक ठठा करके जो कमियां ही नहीं रहती। इसमें जो दिग्विजय सिंह थे वो पहले ही कह रहे थे कि जो हमने मसौदा तैयार किया था वो इसमें लागू ही नहीं किया गया पूरी तरह से। अलग से ही यूजीसी पेश किया है ड्राफ्ट। तो ये है अमित शाह जी की और मोदी जी की राजनीति करने का तरीका। सवर्ण जो है अब एक तरह से 4-5 दिन विरोध कर करके जिंदाबाद मुर्दाबाद क्या क्या नारे लगा करके जाएंगे कहाँ? वो क्या ऑप्शन है? उनको पता मोदी जी को ये कितना भी गरिया ले, हमारे तस्वीर पर जूता से हमको पीट लें, गरिया ले, तेली कह ले, कुछ कह ले, ये जाने वाले कहीं नहीं है। ओबीसी वर्ग इनको तो जब चाहेंगे हिंदू बना लेंगे। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है भाई, बागेश्वर बाबा को तैयार कर लेंगे। एक वो बाबा है शंकराचार्य, कौन कौन से बाबा आते हैं उनको तैयार कर लेंगे। तो तमाम बाबाओं को ला करके जो हिंदू राष्ट्र बनाना शुरू कर देंगे। हालांकि इसमें एक काम हुआ है,
कई लोग जो है निकल करके आ गए जिनका जातिवादी चेहरा खुल करके सामने आ गया, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र का अगुवा सब बनाते थे। जिस तरह से मोदी जी नोटबंदी किए थे, कई लोगों का जो है नोट निकलने करके सामने आया, हालांकि पकड़े भले ना गए हों। उसी तरह से ये कानून बनते ही या एक तरह से भले 2-3 दिन के लिए उसको नोटिफिकेशन ही जारी हुआ हो, उसमें कई लोगों का जातिवादी चेहरा ही जारी हो गया, दिख गया। ये तमाम बातें हैं। तो मोदी जी का, अमित शाह जी का ये माइक्रो पॉलिटिक्स थी जो पूरी तरह से दिखाई दे दिया। अब देखिए, अब इसमें अब सारे जो ओबीसी वर्ग के इसमें ब्लेम कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश की तीसरी पॉलिटिक्स जो बड़े नेता हैं। आखिर क्यों नहीं बोले? क्या बोलते भाई? अखिलेश यादव जी के हाथ में सत्ता है, क्या पावर उनके हाथ में? कोई पावर नहीं। वो समर्थन करेंगे ही, नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि किसी के साथ अन्याय ना हो और दोषी बचने ना पाए। मायावती भी सेम उसी ट्रैक पर लौट करके आई। पहले उन्होंने इस कानून का समर्थन किया, बाद में अखिलेश जी के ट्वीट के बाद वो अभी उसी ट्रैक पे आई, जिस अखिलेश यादव जी के ट्वीट के बाद कि यह फैसला उचित सुप्रीम कोर्ट का। यह जो है माइक्रो पॉलिटिक्स है मोदी जी का। सवर्णों से विरोध कराया, ओबीसी को जो है इस तरह से ललकारा। वाह मोदी जी वाह, राजनीति करने का तरीका आपसे कोई सीखे। यानी एक तरह से पीडीए का जो आपने पंचर करने के लिए यह सब काम किया। जिस तरह से अखिलेश जी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की और पीड़ित, दुखी, अगड़े की राजनीति कर रहे हैं और करने का ऐलान कर रहे हैं, उसके लिए आपने अच्छी काट निकाली, अच्छा तोड़ निकाला। हालांकि इसको अखिलेश जी समझ रहे थे। अब ज़रूरत है उन नौजवानों को समझने की जो यह समझ रहे हैं कि हमारे नेता ने या हमने जिसको वोट दिया वह हमारे पक्ष में खड़े नहीं हुए। अरे भाई, उनको पता था, अखिलेश जी को पता था, अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उनको पता था कि इस कानून को हश्र यही होना है। मोदी जी उनको फंसा रहे हैं, सवर्णों से विरोध करा रहे हैं। सवर्ण कहीं जाने वाला नहीं है, आप चिंता मत करिए, वो लौट के वहीं जाएगा। और ओबीसी वर्ग की कुछ जातियां, उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो जाएगा। फिर उसको रामलला का मंदिर बन गया, अयोध्या काशी बाकी है, मथुरा झांकी है, वो नारा कहाँ जाएगा? उसको जो है बाबा जी का नारा वो भूल थोड़ा जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे। तमाम नारे जो योगी जी का, वो सब नारे याद है, ओबीसी वर्ग ने याद कर रखा है, SC ST वर्ग ने। 5 किलो राशन लेगा, मक्खन चूहा कहाँ जाएगा? क्या करेगा मक्खन चूहा? अब मक्खन चूहा की जो औकात है, मक्खन चूहा अपने औकात से ज़्यादा कुछ नहीं करेगा जी। ले मक्खन चूहा 5 किलो अनाज, ले मक्खन चूहा। मक्खन चूहा के दादा 2000 रुपया पेंशन पाएगा खतौनी का। मक्खन चूहा के दादा लाएगा मछली, मैं मक्खन चूहा के दादा लाएगा शराब, मक्खन चूहा के दादा लाएगा एकदम चाबेगा तो बनाएगा। उसके बाद क्या होगा? बार मक्खन चूहा। यह है मक्खन चूहा पॉलिटिक्स करने का तरीका। मक्खन चूहा जो पॉलिटिक्स में फंसा है, मक्खन चूहा को लोग बरगलाएंगे। मक्खन चूहा जो है फंसा हुआ है दुविधा में। अब मक्खन चूहा को बताए कौन कि यह माइक्रो लेवल की पॉलिटिक्स है, जिसमें नेता जो बड़े बड़े जो समझ रहे हैं वो नहीं फंस रहे हैं। क्या करें? बहन जी उस ट्रैप में पहले फंस गई, अखिलेश जी नहीं फंसे, उनको पता था। बाद में अखिलेश जी के ट्वीट के देख करके वो अभी उसी वापस आई। यह है राजनीति उत्तर प्रदेश की।
बाकी आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, राय दीजिएगा। धन्यवाद।